किसी ने सीने को मारकर यहाँ फेंक दिया रे, फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया। अरे अरे क्या हो गया? गला काट दिया इसका। बहुत बुरा हुआ। कल रात को ये सीनू और लच्छी को मैंने यहाँ पर देखा। कल रात से ही माधव राव जी की पोती भी नहीं दिख रही है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लच्छी सीनू का रोज पीछा करती थी, पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा है। भाई सही कह रहे हो, मैंने भी उन दोनों को 2-3 बार साथ में देखा है। लेकिन विक्की तो लच्छी से प्यार करता था, अब पता नहीं इसको किसने मारा है। विक्की इसके पीछे पड़ा है और लच्छी सीनू के पीछे पड़ी थी। उसके सूटकेस में पैसे थे, वो पैसे पाने के लिए उसने इसे गड्ढे में गिरा दिया होगा। इसने मना किया होगा, इसीलिए उसने इसकी जान ले ली। मेरा बहुत गलत हुआ। कहाँ है तेरी पोती? लेकिन बात क्या है? है, बता तेरी पोती कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मण जी। हम लोग भी उसे कल आधी रात से ही यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ। पोती को कितनी अच्छी ट्रेनिंग देकर तूने गांव में छोड़ा है ना? हाँ? वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी। जब मेरे बेटे ने मना कर दिया तो उसने इसकी जान ले ली। मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा परिवार ऐसा नहीं है। किसी को भी तकलीफ होने पर मेरी बच्ची उसकी मदद करने वाली है, और आप कह रहे हैं कि उसने किसी की जान ली है। मेरे बेटे को छीन लिया तुम लोगों ने। अब और एक शब्द भी मत बोलना। हमारी बच्ची नहीं मिल रही, हम परेशान हैं, और उल्टा तो उस पर ही इल्जाम लगा रहा है। अरे तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। जी, किसे चाहिए तुम्हारा पैसा? हाँ, हम लोग स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। तेरी पूरी जायदाद हमारे घर के दीवार पर लगे हुए चूने के बराबर है। बुढ़िया, अगर इतनी इज्जत है तो अपनी पोती को छुपा कर क्यों रखा है तुम लोगों ने? उसे छिपा कर रखने की जरूरत हमें नहीं है। तेरे बेटे को मार कर भला हमारी बेटी को क्या मिलेगा? देखिए, आप माने या ना माने, हमारी पोती ने ये हत्या की है, हम नहीं मानेंगे। जैसे हमारी पोती हमें प्यारी है, वैसे ही आपका बेटा भी है। ऐसी झूठी बातें करके हमें बहकाना चाहते हो? नहीं लक्ष्मण जी, बता तेरी पोती कहाँ है, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। नहीं जीने देगा तो मार दे हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ऐसे नहीं सुनने वाले हैं ये लोग। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग? मारो इन्हें, चलो मारो। क्या है ये सब? रुको तुम लोग। अरे तुम लोगों के पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? हा? इन लोगों को मत रोकिए। इनके पत्थरों से ज्यादा इन सब की बातों से हमारा कलेजा छलनी हो गया। हम तो कब का मर चुके हैं। ऐसा इल्जाम अपने सर पर लेने से कहीं अच्छा है कि हम मर जाए। मारिए हमें, मारिए माधवराव जी, मारिए माधवराव जी। क्या है ये सब? बताइए आपकी लच्छी कहाँ है? हम खुद ही उसे ढूंढ कर परेशान हैं। अगर हमें पता होता तो हम बताते नहीं क्या? मेरे बेटे और बहू के मरने के बाद हम दोनों के जीने का सहारा एक वही हमारी पोती ही तो है। लेकिन देखिए, हम पर आज इतना बड़ा इल्जाम लगेगा, कभी सोचा नहीं था। तेरे बेटे और बहू के साथ साथ अगर तेरी पोती भी मर जाती तो कम से कम ये हालत नहीं होती। इज्जत से बात करो इनसे। अरे क्या इज्जत से बात करूं मैं? लक्ष्मण रुको। अरे ऐसे लोगों को इज्जत नहीं देनी चाहिए। हाँ? अरे तो क्या जान से मार दोगे इन लोगों को? सारे गांव वालों से एक बात कहता हूँ, सुन लो। ये लोग गांव में रहेंगे तो लच्छी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए इन लोगों को गांव के बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है? चलो अब। सीनू को किसने मारा, लच्छी का क्या हुआ, ये ना जानकर मैं पागल होती जा रही हूँ। मेरा प्यार सीनू नहीं रहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त लच्छी नहीं रही। उनका क्या हुआ? वो लोग कहाँ हैं? ये मुझे मिला है ना? मुझे मिला है। अरे रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। ये मुझे क्या मिला है? दिखा मुझे। ये किसकी है सुजाता? मैडम, ये लच्छी का है। ये तुम लोगों को कहाँ मिला? उस पेड़ के पास मिला। चलो दिखा मुझे। सुजाता, सुजाता क्या हुआ? ये यहाँ मिला था दीदी? नहीं, यहाँ पर मिला था। ये यहाँ गिरा हुआ था। यहाँ पर मिला था। हाँ।
मेरी लच्छी का क्या हो गया? लच्छी को मारकर किसी ने दफना दिया है। इस गांव में जो भूत बन के घूम रहा है वो है लच्छी। मैं तो कब से यही बात कह रहा हूँ कि गांव की भूतनी लच्छी ही है। ये क्या, ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पेड़ के पास लच्छी का कंकाल मिला है। लच्छी का कंकाल मिला है? चलो चलो हाँ चलते। नहीं यार, बिना उस लड़की की गलती के हमने उसके दादा को पत्थर से मारा। अब अगर हम लोग उसके कंकाल के पास जाएंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं जब भी रोती थी तब आप ही मुझसे कहते थे ना कि रो मत, बच्ची जल्दी घर आ जाएगी। अब कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी हमारी बच्ची? अरे आ गई ना, अपनी बच्ची तो आ गई ना। देखो सामने देखो, आ गई। कह दीजिए कि ये कंकाल हमारी बच्ची का नहीं है। कैसे बोलो, ये सामने हड्डियां उसी की तो है। अगर हम कुछ और कहेंगे तो उसे दुख होगा। लच्छी को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी, मरने के बाद हम और तकलीफ नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। ये सोने की चेन मैंने उसके जन्मदिन पर दिया था। हरे रंग का पत्थर पहनने से कहती थी उसका नसीब अच्छा होगा, तभी मैंने उसे ये दिलवाया था। अब तो आप लोगों को शांति मिल गई ना। आपने मेरी बच्ची को चोर कहा, हत्यारिन कहा। बहुत अच्छा इनाम दिया आपने मेरी पोती को। लक्ष्मण जी, आपने कहा था ना आप उसे मार देंगे, मारिए ना। सिर्फ आप ही क्यों, पूरे गांव वाले उसे मारना चाहते थे। कोई भी इंसान 2 बार नहीं मरता है। आप लोग मारिए। आप सबको तो जश्न मनाना चाहिए क्योंकि आप सबकी मन की मुराद पूरी हो गई। हाँ मनाइए, खुशियाँ मनाइए। सुभद्रा चलो यहाँ से, आओ। तो लच्छी गांव में भूत बनकर घूम रही है। आज से इस गांव में अगर मेरी लच्छी का नाम किसी के भी मुंह से निकला तो उसकी जबान काट कर मैं देवी माँ को चढ़ा दूंगा। खबरदार। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मैडम। लच्छी का कंकाल बाहर आया, इन लोग की लव स्टोरी क्या है? सीनू को किसने मारा? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। उसे किसने मारा है ये जानना जरूरी है, और किसने मारा है ये जानना भी जरूरी है। तब जाकर हम इस गांव को बचा सकते हैं। क्या बात है, गांव के सारे शेर यहीं जमा है। थैंक्स यार, तुमने हमें शेर बोला। तू है तेरे ऊपर। अरे गांव के शेर का मतलब कुत्ता। अच्छा ये बता, तू आज इतना ज्यादा खुश क्यों नजर आ रहा है? या हैप्पी टुडे। ये क्या टुडे? क्योंकि आज मेरी 5वीं शादी है, माय 5th सेरेमनी। अबे गधे, सेरेमनी का मतलब पता है? चाहे जो भी हो, आज मैं अपनी बीवी को स्वर्ग में ले जाने वाला हूँ भाई। ऑटो से या एम्बुलेंस से? ना ऑटो से और ना ही किसी एम्बुलेंस से। गांव की सिचुएशन ठीक नहीं है, इस समय में सेलिब्रेशन करना ठीक है क्या? बिना रिस्क के लाइफ में किक नहीं होती। इतना रिस्क अच्छा नहीं होता। इडियट्स, मैं अपनी मैरिज नाइट में चार्ज होकर जा रहा हूँ तो तुम लोग मुझे डिस्चार्ज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? गांव की चौपाल पर बैठने वाले तुम चोर लोग, अगर मैं यहाँ हारा तो तुम लोग मेरी चड्डी भी ये खुद चोर है और हमें चोर कह रहा है। कुछ भाग कर गया। गांव के शेरों को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबे तू नीचे चुप होगा तो तेरा मुंह सिल जाएगा। अरे मुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। ये क्या पंडित जी, एक तो वो है जो स्वर्ग देखने गया है और एक तू है जो नर्क से आ रहा लगता है। तेरी बीवी ने तेरे ऊपर श्लोक पढ़ा क्या? हाय चिमी। आ गया। ये सब क्या है? ये मेरा घर है
फूल का मार्केट या फिर कोई सिनेमा का सेट। आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। तो फिर दूध का ग्लास और एप्पल जूस कहाँ है? ये पुराने फिल्म जैसे दूध और एप्पल जूस की क्या जरूरत है जी? ये खंबा पी लीजिए। अच्छा। कमीने का दारू पीने से पहले मूड ही नहीं बनता। आए हाय मेरी फुलझड़ी, तुम्हारी तैयारी देखकर मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? बस रुक जाओ, एक घूंट और अंदर जाएगी तो शर्म मर्यादा सब निकल जाएगी। तू मेरे कपड़े क्यों उतार रही है? लेट हो रहा है इसलिए जी। रुक, सब कुछ तू ही करेगी या मुझे भी करने देगी? मुझे पी लेने दे पहले। जरा स्पीड बढ़ाइए ना। हाँ। अरे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, चलो जल्दी। अरे गांव के शेर लोग, बिना कपड़ों के मेरी औरत को देखने से अच्छा है कि लोग मुझे ही देख लें। ये क्या है भाई? आयरन बॉडी कहा था, सिक्स पैक कहा था, ये कौन सा अवतार है भाई? हमसे देखा नहीं जा रहा। ये ओढ़ लो। थैंक्स यार। अरे ये दे दिया, अब तो इसे सरपंच जैसा फील तो होगा। एक हफ्ते तक अपना चड्डी नहीं धोने देता तो हमें कैसा फील होता? चलो 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 चलो। उधर भी बस सेम टू सेम है, थोड़ा डिजाइन चेंज है बस, इसलिए यही रुको हैं। वो लड़की अंदर इतना चिल्ला रही है तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? शी इज माय प्रॉपर्टी, शी इज बिलोंग टू मी। तुम लोग नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, बोला ना मैंने। जिम्मी भाभी। तुम कहाँ जा रही हो? इस समय कहाँ जा रही हो तुम? अरे बाप रे! लक्ष्मी, लक्ष्मी, इस गांव में जिसने मुझे मारा है मैं उसे मारना चाहती हूँ। आने वाली अमावस्या के दिन वो बाहर नहीं आया तो मैं सारे गांव पर बर्बाद करूंगी। एक मार डाल, कोई नहीं बचेगा। अरे बाप रे! अरे हे भगवान, इतने सारे लोगों को भूत चढ़ा। बेटी, ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। एक भूत इतने लोगों पर कैसे चढ़ सकती है? उसकी आत्मा की शक्ति और 100 लोगों को अपने वश में कर सकती है। उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है लगता है। जिसने भी उसे मारा है, अमावस तक अगर उसे नहीं पकड़ पाई तो सारे गांव वालों को मार दूंगी, ऐसी धमकी दी है उसने। क्यों नहीं धमकी देगी? जिस किसी ने भी लच्छी को मारा है उसे सामने आकर गुनाह कबूल करना चाहिए। लच्छी तो बहुत अच्छी लड़की थी, भला वो हमें क्यों मारना चाहेगी सरपंच जी? ठीक है, तो फिर किसने मारा है ये पता करो। कम से कम बाकी लोगों की जान तो बचा सकते हैं। उसे जिस इंसान ने भी मारा है उसे पकड़ना उतना आसान नहीं है। चलो, बहुत सो लिया, अब अपने अपने घर जाओ।
क्या हुआ, इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? सामान का वजन बहुत ज्यादा है जी। एक दूंगा ना तो मैं उठाऊं क्या? शादी के दिन ही अपना गधा मर गया था, इसलिए अब सारा बोझ जो है वो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अब चलो जल्दी जल्दी। भाई साहब। हाँ क्या है? आधी रात को भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या है कि मेरी साली की शादी है, अगर मैं जाकर मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा तो उसकी शादी रुक जाएगी, ऐसा मेरे ससुर ने कहा। ये सब झूठ है, तू डर कर गाँव छोड़कर भाग गया। तो सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहा है तू? हर घड़ी मुसीबत सर पर चढ़ी आ रही है तो हम गाँव में कैसे जी सकते हैं? कौन है मेरा इस गाँव में है? क्या बात कर रहे हो? अरे हम सब हैं इसलिए ना? हो मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर जोक बनाकर पूरे गांव को बताने के लिए। ये गांव अपनी माँ के जैसा है। मेरी माँ मेरे गांव में है, इस माँ को तुम लोग संभाल लो मेरे भाई। देखो भाई, आप यहाँ से ऐसे मत जाओ। नहीं तो क्या, यहाँ पर मर कर मैं भी एक आत्मा बनकर भटकता रहूं? एक बार और सोच लो भाई। अब सोचने का कुछ भी नहीं तुमने बचा। फैसला कर लिया है क्या? हे पंडित, तेरे जिंदा रहते मैं तेरी श्राद्ध करवाऊंगा, यही सही रहेगा। जब तक अनुभव ना हो कई बातें समझ में नहीं आती। 2 दिन पहले तुम्हारी बीवी ने भी यही कहा था। कितना अन्याय कर रहे हो हमारे ऊपर। मैंने क्या किया? एक फोटो भी नहीं रखी, सब लेकर जा रहे हो अपने साथ। फोटो चाहिए तुम्हें? मैं 100 पोज देकर फोटो खिंचवा लूंगा और पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? अरे उस औरत के सर पर इतना वजन क्यों रख दिया तुमने? ये पतिव्रता औरत है, मुझे भी उठाना चाहती थी, मैंने ही मना कर दिया। अब मैं खुद अपने पैरों से चल रहा हूँ। चल तू आगे। ये अंगोछा तो मेरा है। कपड़ा मेरा है, तू देवानंद लगता है, जो कपड़ा तेरा है। जी ही नहीं भाजी नहीं, चुपचाप चल। बहुत ठंड लग रही है जी। क्यों जी, इस समय हम अपने घर में हैं जो कि चादर ओढ़ कर बैठ जाएंगे। जो भी करना है गांव के बाहर करेंगे। चलो अब। क्या हुआ जी? सब कुछ फेंक कर आराम से बैठ गई हो? टांग तोड़ दूंगा तेरी। चलो जल्दी। ये क्या हो गया तुझे? ऐसे कहाँ भाग रहा है रे? गांव में। मेरे हत्यारे का पता लगाने से पहले गांव से भाग जाएगा तू? मुझे नहीं पता था तू ऐसा चेक पोस्ट बना डालेगी। मुझे माफ कर दो माँ। कहाँ भाग रहा है रे? मेरे हत्यारे का पता लगाने से पहले भाग जाना चाहता है तू? भागेगा भागेगा। अब क्या ढूंढ रहा है तू? लगता है किडनी नीचे गिर गई है, वही ढूंढ रहा हूँ। ये सामान कौन उठाएगा? तेरा बाप। मैं ही उठाऊंगा। देखते हैं आज किसके घर में होता है घोस्ट फेस्टिवल है। अरे भाई साहब, अरे सुबह क्या हुआ आपको? तुम तो वापस आ गए। साली की शादी अच्छे से हो गई क्या? तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से हुई ना? अरे ये देख रहा है, ये तेरे चेहरे पर दाब दूंगा मैं, चेहरा स्त्री का हो जाएगा। मौत के कुएं से बच कर आ रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? भाई आखिर हुआ क्या? गांव के बाहर पहुंचने से पहले मेरी बीवी के अंदर भूत ने मेरे ऊपर चढ़कर कहा कि गांव से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो बरगद के पेड़ से लटका दूंगा, ऐसा बोला। उसने तुमसे भी यही कहा? तो तुमसे भी यही कहा था क्या? सिर्फ कहा नहीं, हमें रस्सी से बांधकर फांसी पे चढ़ा दिया था। अबे चुप, इतना खुलकर बताएगा तो इसकी धड़कन रुक जाएगी। मुझे कुएं में धक्का दिया तो मैंने किसी को बताया क्या? बाप रे, मतलब तुम सबके साथ पहले ये सब हो चुका है। सीन तो यही है, लेकिन मर्डर सीन्स अलग अलग। बेवकूफ, इतने दिनों तक मुझसे छुपा कर क्यों रखा? हम सबने उससे मार खाई, तुम नहीं खाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तू क्या? हम लोग तो तुझे बता ही रहे थे। तुमने सुना क्या? तुम्हारा आखिरी दिन है, फोटो छोड़कर जाओ, ये बोला था ना तुम्हें? इन बातों का इतना मतलब होता है? ये कैसी बात है यार? एक छोटे गांव को तो हीरो लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इस गांव को लगता है भूतों ने अडॉप्ट कर लिया है। सुनिए जी। अरे बाप रे, बचाओ पंडित जी। आप लौटकर वापस क्यों आ गए जी? चलिए ना गांव छोड़कर चलते हैं। ये गांव छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? भूत तो वहाँ गांव के बाहर चेक पोस्ट पे बैठा है, उसके हिसाब से इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग अलाउड नहीं है। इसे क्या हुआ? अब तो भूत इस पर चढ़ गया है।
ये तो ऐसे सोई हुई है जैसे जंगल में कोई जंगली सुअर सोया हुआ हो। पता नहीं कब इसके ऊपर भूत चढ़ जाए और ये मेरा खून पीना शुरू कर दे। फिर कौन सा पत्थर लेकर मेरा सिर फोड़ देगी पता नहीं भगवान। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हा? आइडिया। मेरी इच्छा पूरी करो ईश्वर। अरे श्रीदेवी, श्रुति हसन, रंजीता, अनुष्का, ज्योतिका, राधा, सब के सब यही है। इतनी सारी हीरोइन एक साथ हमारे गांव आई हुई है। अंदर से ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है? इसका मतलब अंदर 2-3 हीरोइन सब एक साथ ही बैठी हुई है। देखता हूँ। अरे मैं भूत नहीं हूँ, इंसान हूँ। इंसान हो? हाँ, ये बताइए आप किस गांव से आए हैं? रहता तो मुंबई में हूँ, चेन्नई जाते समय रास्ते में इस गांव में रुक गया था। और अब इस गांव से निकल नहीं पा रहे हो, यही ना? तुम्हें कैसे पता? इस गांव का जो भूत है उसने पहले तुम्हें बहुत मारा है, फिर यहाँ अंदर बंद कर दिया है, सही ना? सही है। उसने मुझे मारा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी को भी मारा। गुरुजी? वो कौन है? द ग्रेट इंटरनेशनल मेकअप मैन। मेकअप मैन? अभी वो कहाँ है? आराम से गुरुजी, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन वो भूत नहीं है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। इंसान है? अरे ये कैसा गांव है? गांव के बाहर भूत को सिक्योरिटी बनाकर रखे हो? सिक्योरिटी नहीं सर जी, चेक पोस्ट है। हाँ, हमारे गांव के लोगों पर वो भूत बहुत गुस्से में है, इसलिए वो सबको परेशान करता रहता है। तुम्हारे गांव वाले पे गुस्सा तो गांव वालों को ही मारना चाहिए ना। अरे हम तो इस गांव के नहीं, तो हमें क्यों मारा बोलो? आप तो इस गांव के चीफ गेस्ट है ना सर। अगर हम सबको मारने के बाद उसने आपको नहीं मारा ना, तो आप सबकी बदनामी हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? और थोड़ी देर रुकते तो हमारी आखिरी रात होती। हमारे गांव की तरफ आने का आपका दिल कैसे किया सर? हमारा नसीब खराब था। हमारे गुरुजी को रोज एक नया फिगर चाहिए, नहीं मिलने पर शुगर लेवल बढ़ जाता है और रात को इन्हें नींद नहीं आती है ना गुरुजी? भूत की भी बहुत अच्छी फिगर है, उसके पास जाना चाहिए था। उसने हमें मौका कहा दिया, गांव के रास्ते में ही मिल गई और इतना मारा कि हमारा। अच्छा, तो राम जी ने आप लोगों को हमारे पास भेजा है। सर, आप लोगों का हमारे गांव में आना हमारी खुशनसीबी है। आप लोग शुभ हैं, पनौती हैं। अब आप इस गांव में आ गए हैं तो मेरा मेकअप कर दीजिए ना सर। ये कैसी बातें कर रहा है? मेरे गुरुजी को समझा क्या है? नारद से लेकर रावण और यमराज तक का मेकअप किया है इन्होंने। ये किसी अरे गहरे का मेकअप नहीं करते। बॉलीवुड के भी कई आर्टिस्ट इनकी जो फीस है उसे पे ही नहीं कर पाते। क्या कहा? हाँ, तो ऐसा बोलिए ना। सर, मैं तो उतना नहीं दे सकता हूँ। जितनी मेरी ताकत है ना, उतना तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। गुरुजी जरा मेरी बात सुनिए। कल रात भूत की पिटाई से हमारे सारे पैसे कहीं गुम हो गए हैं। इसका मेकअप कर दीजिए, जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे खर्च के लिए। कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है, करेंगे। सर, अगर इस फेस पे राम जी का मेकअप करेंगे तो अच्छा लगेगा ना सर? तेरा चेहरा बिल्कुल रावण जैसा है। अगर राम का मेकअप किया तो हनुमान जी अपना गदा उठाकर हमें मार डालेंगे, ऐसा हमारे गुरुजी का मानना है। सर, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। सबसे पहले राम स्वामी के सामने नारियल फोड़ेंगे। आप अपना काम शुरू कीजिए सर। ओके, जय श्री राम। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। क्या भाई, ये सब क्या है? गेटअप बदल कर घूम रहे हो, वो भी कृष्ण के गेटअप में? अबे चुप कर तू। ये श्री कृष्ण का रूप नहीं है, राम का रूप है। कैसा लगा बड़के भैया? अरुण गोविल की याद आ रही है ना? अबे हट, हजारों जन्म लेगा तब भी अरुण गोविल नहीं बन सकता तू। ओए पंच, तू तारीफ कर रही है बेइज्जती? अरे उसकी बात रहने दो। तुम ये बताओ कि तुमने अपना ये रूप क्यों बना लिया है? वो इसलिए क्योंकि मेरी बीवी पतिव्रता है ना। वो कब से हो गई? बैंड बजा दूंगा मैं तेरी। शादी से पहले से है। वो मुझे राम के रूप में देखना चाहती थी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। बहुत अच्छे दिख रहे हैं जी। आप इस गेटअप में किसी हीरो जैसे दिख रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इतनी जल्दी गाँव में फैल भी गया? 1 मिनट रुकिए, हाँ मैं आपकी नजर उतारती हूँ। पता नहीं कितनों की लगी होगी। हाँ भाभी जी, उतारिए, वरना बच्चे डर जाएंगे। इसकी ही नजर लगी होगी तुम्हें। नारियल फोड़िए। अरे बाप रे, नीचे। अरे वो कपूर बुझा देना, बाद में काम आएगा। आशीर्वाद।
दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको सब लोग चाहते हैं। दुनिया अरे में रुको सिर्फ भाई, मैं। आज सुबह से दिखे नहीं। ये डब्बा लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना, मुंबई से मेरे रिलेटिव लोग आए हुए हैं ना, तो एयरपोर्ट में उनको खाना खिला कर आ रहा है। तेरा मुंबई में कौन रहता है बे? तुम सर्वज्ञानी हो क्या पंच जी? क्यों, सबके चेहरे पर तुम्हें उसका कैरेक्टर नजर आ जाता है क्या? लगता है दशहरा का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ है घर पे। अभी अपने घर जा, नवरात्रि के 9 गेटअप में से एक में तेरी बीवी वेट कर रही है। I don't care। फिलहाल मैं राम हूँ, गुस्सा आया तो बलराम हूँ और ज्यादा हुआ तो परशुराम हूँ। तेरी बीवी को गुस्सा आ गया ना तो तू सर्कस का जोकर बन जाएगा। अबे जा, तू मुझे श्राप दे रहा है क्या? तेरा श्राप और बीवी का गुस्सा इस राम के सामने? अबे मुंह से तो बोलना चाहिए ये मेरी था। दूसरी भाषा है। अचानक आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? समुद्र में सुनामी आए तो सबको दिखना चाहिए ना। हिम्मत मेरे खून में है और साहस मेरे पसीने में है। इसीलिए इतनी बदबू ज्यादा आ रही बकवास है। मत करो। बात यह है कि तुम लोग घर में बीवी से लात खाकर आए हो यहाँ पर, इसीलिए तुम लोग मुझ पर यहाँ पर कमेंट कर रहे हो। स्टूपिड नॉनसेंस, बकवास कॉमेडियंस ऑफ बकवास ग्रुप, गेट लॉस्ट। तो मुझे ऐसे क्या देख रहा है रे? तो फिर क्या करूं? को धक्का कौन मारेगा? धक्का मार। अरे अचानक इसे हो क्या गया? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? वही तो हमें भी जानना चाहिए। आप लोगों के लिए देसी मुर्गी लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, खाइए। सर, आप लोग रोज मुझे राम का ये गेटअप पहना देते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको सर? लोगों को परेशानी होती है तो वो राम को बुलाते हैं, राम को परेशानी होगी तो वो किसको बुलाएंगे भाई? ये आपने सही कहा। जब से मेरी बीवी ने मुझे इस गेटअप में देखा है, उसने मुझे मारना छोड़ दिया है और उस पर अब तो भूत भी नहीं चढ़ रहा है। अरे बाप रे। कल लीवर फ्राई, उसके बाद किडनी फ्राई। हाँ, स्पेशल बनवा रहा हूँ सर आप लोगों के लिए। लगता है इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इन तीनों को ही पता है ना? हाँ, मुझे पता चल गया, मतलब गांव को पता चल गया। मुंह बंद कर बे। भाई, भगवान के गेटअप में हम लोग भी बच जाएंगे ना? सही कह रहे हो। जय श्री राम। अब रुकना, पर्सनालिटी देखना। जब से शिवा सिनेमा रिलीज हुई है, लोग मुझे देखकर नागार्जुन बोलते हैं, समझ गया कि नहीं? इसीलिए मुझे मनमत का गेटअप दे। 180 रुपए लगेंगे। नागार्जुन के लिए इतना ही? नागार्जुन जी, हमें माफ कर दीजिए, आप तो करोड़पति हैं, लेकिन हम नहीं। हम चिल्लर पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। गुरुजी आप काम चालू करो। इसकी मच में सुबह हो जाएगी, मैं जाकर सोता हूँ। एक सर से मैं परेशान हो रही हूँ। अब इन्होंने 10-10 सर पहन रखे हैं। हाय रे मेरी किस्मत। रावण वो भी बाइक से जा रहा है। चूड़िया वाला चूड़ी ले लो। नारायण नारायण। हाँ? ये क्या, हमारे गांव में इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए? बच्चा तेरा सारा भूत भाग जाएगा, सारा भूत भाग जाएगा। अरे सुई, तू? हाँ। वो पंडित किस गेटअप में घूम रहा है? हनुमान के। हनुमान? हाँ। इन लोगों को क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गांव का अब क्या होने वाला है? भाई बस ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम्हारी बीवी पर भूत सवार है, तुम पर भगवान सवार है क्या? डोंट साउंड। तू गर्व के साथ उस लड़की को यहाँ भूत भगाने के लिए लेकर आया है ना, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। भाई साहब ने बहुत मुश्किल से ये गेटअप डलवा कर हम लोग को बचाया है। यू आर ग्रेट भाई। सही कहा, ये भूत और भगवान की फाइट है। क्लाइमेक्स में भगवान की ही जीत सही होगी। कह रहे हो, ये क्लाइमेक्स ही है। सबका टाइम आ गया है। चुपचाप तुम और वो लड़की इस गांव से निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। भाई धनुष ठीक से पकड़ो वरना पोल खुल जाएगी। मेरी छोड़ो, इसे देखो, ऐसा दिख रहा है जैसे कोई जानवर बैठा है। सही बोला। पोस्टर ऑफ द डे।
देखो भाई, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारे गांव को भूत से बचाने के लिए आपका बहुत थैंक्स। बस थैंक्स ही क्या? गाना बजाना नहीं है क्या? गाना बजाना हमारे खेत में सारा सेटअप अरेंज कर दिया है। अप्सरा का इंतजाम मैं कर देता हूँ। सही में? वहाँ देखो अप्सरा आ रही है। मैं तेरा पति नहीं हूँ, मुझे इस गेटअप में तो पहचान नहीं पा रही है। कहाँ है? वो हनुमान के गेटअप में है, पता नहीं किस पेड़ पे चढ़ा हुआ है, जाकर ढूंढो उसे, जाओ। सुई धागा कहाँ है? मनमत का भेष है। ये कौन सा भेष है? वो क्या है ना, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए इन लोगों ने मुझे मनमत का गेटअप दिलवा दिया। झूठ कह रहा है। हमने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नागार्जुन के पीछे पड़ गया और हमें पैसे देकर मेकअप करवा लिया है ना गुरुजी? बताइए नहीं से। चुप कर, हमने अपना काम किया है, तुम अपना काम करो। जब तक पूरा विलेज वेकअप नहीं होता तुम पैकअप मत करना। प्रोसीड। घर चले क्या? चलो। अरे बाप रे, मर गया। देखो, मुझे कुछ मत करना। आप चाहे तो मैं आपका हीरोइन की तरह मेकअप कर दूंगा। गुरुजी, इसे आप हीरोइन बनाना चाहते हैं? ये हमारी जान ले लेगी रे। हमारी जान ले ले चलेगा, लेकिन ये हीरोइन नहीं बन सकती। देखा आपने? समझ गए, उसमें हीरोइन कंटेंट नहीं है। गुरुजी, ये तो अपने आप को चंद्रमुखी की हीरोइन समझ रही है। जय जय माँ, जय जय माँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू चुप कर, चुप कर। अरे बाप रे, मैं तो बच गया। गुरुजी उधर देखिए, राम की क्या हालत है। मुझे मत मारना, मैं भी भगवान हूँ। कौन सा भगवान है बे? तू दिल से जिस भगवान को भी याद करेगी उसी भगवान के रूप में दिखूंगा। मुझे तो कोई भगवान नहीं दिख रहा। एक काम करो, नारियल फोड़कर मेरे पैर पड़ो, तब दिखूंगा। नारियल नहीं बे, तेरा सर फोड़ूंगी। अरे चोरी आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, एक अकेली औरत सारे मर्दों को पीट रही है। गुरुजी, असली बात क्या है मैं बताता हूँ। उसका पति नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए वो अपना गुस्सा सबको धोकर निकालती है। धो दे। आज रावण की कहानी खत्म। अरे ये तो रावण को घसीट रही है, बड़ी खतरनाक औरत है। नहीं छोड़ूंगी तुझे। हाथ मारो तो रावण का। अरे मुझे पीट डालेगी। अच्छा, आप हो। भगवान का गेटअप देने के बाद भी भूत हमें नहीं छोड़ रहा है। छोड़ेगा बे? और क्यों छोड़ेगा? भगवान का गेटअप डाला है, लेकिन है तो हम लोग इंसान ही। हमारे मन में पवित्रता नहीं है, इसीलिए भगवान को गुस्सा आ गया और वो बारिश करवा रहे हैं। हम लोगों ने भगवान का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उस भूत को भी गुस्सा आ गया और वो हमें मार मार कर हमारा इस्त्री कर रहा है। अरे भाई, एक बात मैं समझ क्या गया। समझ गया? कांटे को कांटे से ही निकालना होगा। कांटा कब चुभ गया तुझे? अरे चुहा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भाई चिल्ला क्यों रहे हैं? अपने हनुमान पंडित जी है। वो भी लात खा रहे हैं क्या? सही है, इधर ही आ रहे हैं क्या? देख, मुझे एक डाउट है, ये भूतनी सब लोगों को मार रही है, पर हम दोनों को क्यों छोड़ दिया? इस गांव में भूत की देशभक्ति ज्यादा है गुरुजी। सबने भगवान का गेटअप डाला है, इसलिए अच्छी तरह से धुलाई हुई है। लेकिन हमारे गेटअप तो देशभक्ति वाले हैं ना, इसीलिए बच गए गुरुजी। तो फिर हम दोनों इसी गेटअप में भाग चलते हैं। इस गेटअप में सिर्फ यहाँ से भागेंगे ही नहीं, हम लोग जिंदगी भर हमेशा इसी गेटअप में रहेंगे। देशभक्ति के गेटअप को कभी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद। पैसों के लिए और कितने बुरे काम करने पड़ेंगे पता नहीं। क्या करें यार, करना पड़ता है ना। ऐसा काम करेंगे तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना भाई। अबे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? आगे पीछे कौन आ रहा है, जरा देखा तो करो। वो दो आदमी थे, कुछ पैसे के बारे में गलत काम की बात कर रहे थे। जब मैं पीछा करते हुए यहाँ पर आया, तभी किसी आदमी ने मेरे सर पर बड़ी जोर से मारा। आखिर ये सब है क्या? अभी तो लच्छी की कहानी का बस एक ही हिस्सा पता चला है। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे बाप रे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मार डालिए, बचाओ मुझे। मुझे मारने वाले तुम में से ही एक हो। तुम्हारे साथ और कौन कौन था, सच बोलो।
बोल, लच्छी को तूने ही मारा है ना? बोल, तूने क्यों मारा लच्छी को? बोल। लच्छी को मैंने नहीं मारा है भैया। चाहो तो मंदिर के दिए में हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको नहीं मारा है भैया। ये सब क्या है बेटी? क्या सच में इसके अंदर लच्छी आ गई है? इतना होने के बाद ये झूठ है, ये कैसे मान ले? किसी भी भूत ने अब तक जान लेने की कोशिश नहीं की है, पर आज तो इसकी जान पर बनाई थी। अब आप लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। लच्छी किस समय किसकी जान ले लेगी ये पता नहीं है। हमें इसे किसी सेफ जगह पर रखना होगा ताकि ये बिल्कुल सुरक्षित रहे। उतारो इसे, उतारो। क्या हो रहा है इस गांव में? लच्छी ने एक की जान ले ही ली। नहीं, ये लच्छी ने नहीं किया, ये और किसी का ही काम है। आपके कहने का मतलब ये है कि इसकी रखवाली करने के बाद भी कोई इसे लाकर मार दिया है क्या? वही हुआ है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उसने इसकी जान ले ली, तो सोचो वो हत्यारा कितना खतरनाक। क्या बोल रही हो मैडम जी? सामने लाश पड़ी हो और तुम कह रही हो कि लच्छी ने नहीं मारा? सरपंच जी, इस लड़की के भरोसे मत रहिए कि हम सबको बचा लेगी। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने स्वामी जी नेपाल से वापस अपने आश्रम में आ गए हैं। हम सब उनके पास चलते हैं, वही हमें बचा सकते हैं। कैसे हो तुम सब? बस आपके आने तक हम जिंदा हैं, यही कह सकते हैं बस। आइए, आइए स्वामी जी, आइए, आइए। ये लड़की कौन है? देवी नाम है, हैदराबाद से आई है। ओहो, यही है क्या? तुम्हारी तो सारी कोशिशें बेकार हो गई ना? नाकामयाब होने वाली कोशिश मैं कभी नहीं करती। यही तो हुआ है। कितनी भी किताबें पढ़ लो या कोई भी डिग्री हासिल कर लो, अनुभव तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। सामने वाले इंसान के पास ज्ञान नहीं है, ये सोचना ही अज्ञान है। देखो देवी, तुम दिखने में सुंदर हो, सुंदरी की स्पर्धा में जाना छोड़कर ये भूतों के चक्कर में क्यों पड़ी हो? मुझे क्या करना है इसका फैसला भगवान करेंगे। पर वो भगवान भूतों से डरकर मंदिर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अगर भगवान भी भूतों से डरते तो शमशान में लाशों के बीच शिव जी ध्यान क्यों करते? ये तो उनका तत्व है। मेरा भी तत्व यही है। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो तुमने अभी तक लच्छी के भूत को पकड़ा क्यों नहीं? सब लच्छी के जैसे नहीं होते। उसकी इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है, उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। उसकी शक्ति को मैं समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। उसके पास जो शक्ति है वो आकाश जितनी विशाल है। उसकी इस शक्ति को भूमंडल की कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। उसने जो सोचा है वो करके ही रहेगी। माफ कीजिएगा, अगर यही बात लच्छी आपके सामने आकर कहे तो? मेरी शक्तियों का सामना करना लच्छी के भूत के वश का नहीं। जो आँखों से दिखता है हमेशा सच नहीं होता। सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। अपने साथ इतनी राख लाए हो, इतनी रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है, फिर भी तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। लच्छी को गांव वालों के सामने नहीं, पहले तुम्हारे सामने लाऊंगी। तब तक के लिए सब्र रखिए स्वामी जी। एक काला दूसरा सफेद, एक बार और दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये चौकड़ी सब उल्टी क्यों पड़ रही है? उस लड़की ने जो कहा है क्या वो सच होगा? स्वामी, उस आत्मा को हम नहीं पकड़ पाएंगे क्या? मैं जंगल में घूमा हूँ, पहाड़ में घूमा हूँ, खाई भी देखी है, गुफा भी देखी है, हवन पूजन किए हैं। कैसे भी भूत हो मुझे देखकर थर थर कांपते हैं। लेकिन आज मुझसे एक निहायत ही छोटी सी आत्मा मुझसे सवाल कर रही है। लगता है बहुत ही शक्तिशाली है वो। अगर उसे पकड़कर बंदी बनाना है तो हमें बहुत ही भव्य तरीके से पूजा का आयोजन करना होगा।
बोलिए स्वामी जी। जैसे कोई त्योहार मनाए जाते हों, वैसी ही तैयारी होनी चाहिए। हर घर के सामने, हर दरवाजे के सामने रंगोली बनाने पड़ेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली ताबीज हैं। नवजात बच्चों से लेकर मरने की अवस्था में होने वाले बूढ़ों तक सभी के हाथों में ये ताबीज बांधनी होगी। जो भी इन ताबीजों को अपने हाथों में बांधेगा, उसके शरीर में वो भूत प्रवेश नहीं कर पाएगा। बस सिर्फ एक ही समस्या है, पूजन हेतु एक बुद्धिमान और हिम्मत रखने वाली कुंवारी लड़की चाहिए। क्यों स्वामी जी? उस लड़की के शरीर में हमें लच्छी का आवाहन करना है। उसके बाद उसकी आत्मा का दहन करके उसे हम जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन एक विशेष बात, हो सकता है कि इस पूजन के दौरान उस लड़की की जान भी चली जाए। स्वामी, विवशता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। आगे आने की हिम्मत कौन लड़की करेगी स्वामी जी? ढूंढ कर देखो, पूरे गांव वालों की जान की बात है। मुझे भरोसा है कोई न कोई नेक फरिश्ता जरूर मिलेगा। स्वामी जी ने कहा है किसी कुंवारी लड़की को पूजा में बैठना होगा। सरपंच जी, ऐसी पूजा में बैठकर अपनी जान देने के लिए कौन तैयार होगी? किसके माँ बाप ऐसे छोड़ेंगे पंडित जी? कौन लड़की तैयार होगी बड़े पापा? किसी से भी पूछ रहा हूँ, सब वही जवाब दे रहे हैं। कोई आगे नहीं आ रहा है। कैसे इस गांव को बचाएंगे हम? आप डरिए मत सरपंच जी, इस शूद्र पूजा में मैं खुद बैठूंगी। आप ये क्या कह रही है मैडम? मैंने आपको यहाँ बुलाया है, आपको कुछ हुआ तो सबको जवाब देना होगा। प्लीज मैडम, इस मैटर में मत पड़िए। प्लीज आप जाइए यहाँ से। यहाँ किसी की जान पर बनाई है और तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊँ? आप हमारी मेहमान बनकर आई थी, हमारे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालिए मैडम। अगर ऐसी ही बात है तो मेरी जान तो कब की चली गई। क्या कह रही हो बेटी? हाँ सरपंच जी, एक्चुअली मैं जिस तरह का काम करती हूँ उसमें तो कदम कदम पर खतरा होता है। जिंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं। कई लोग जीते हैं मगर लाश की तरह जीते हैं, और कई लोग मरकर भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और वैसी ही जिंदगी मैं भी चाहती हूँ। इस शुद्र पूजा में मैं ही बैठूंगी। सभी सदस्यों ने ताबीज को बांध लिया है ना? हाँ, बांध लिया है स्वामी जी। अरे दादाजी इधर आइए, इनको भी ताबीज बांध दीजिए स्वामी जी। हाथ दिखाओ अपना। पर मुझे ताबीज की क्या जरूरत स्वामी जी? लच्छी का भूत कोई साधारण भूत नहीं है, उससे तुम्हें बचाने के लिए। अरे उस लच्छी का भूत हम जैसे लोगों को नहीं सताएगा। उसकी जिसने भी हत्या की है उसे नहीं छोड़ेगी वो। ऐसे एक नहीं सैकड़ों ताबीज बांध दोगे तो भी वो लच्छी के भूत से नहीं बच पाएगा। वो इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसे मरना ही होगा, मरना होगा, मरना होगा उसे। कैसे हैं आप? क्यों आई हो तुम यहाँ? हम इस गांव में किसी से भी अपना संबंध नहीं रखना चाहते। आज आपकी पोती का जन्मदिन है ना, इसलिए आप लोगों के लिए मिठाई ले आई हूँ। आज हमारी पोती का जन्मदिन है, ये तुम्हें कैसे पता बेटी? मुझे क्या, पूरे गांव को पता है। लच्छी की तरफ से स्वीट्स आज मैं लेकर आई हूँ। क्यों, गलत किया? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने ही ऐसा कहकर तुम्हें दुख पहुँचाया। ओके, मैं आप लोगों के लिए स्वीट्स लेकर आई हूँ, तो आप मुझे आम का अचार और चावल खिलाएंगे। ये सब तुम्हें भी पसंद है क्या? बहुत पसंद है, और अगर आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है बेटी? बहुत अच्छा है दादाजी। मेरी एक सहायता करोगी? बोलिए ना। सारा गांव कह रहा है कि लच्छी भूत बन गई है और तुम उसे पकड़ने आई हो। वो भूत हो या आत्मा हो, है तो हमारी ही बच्ची ना। बस हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम कैसे भी लच्छी को एक बार हमें दिखा दो। लच्छी को मैं क्या दिखाऊंगी दादाजी? वो तो आप लोगों के आसपास ही घूमती रहती है और वो आपकी सारी बातें भी सुनती रहती है। देखिए ना दादाजी, यहाँ भी लच्छी है और यहाँ भी लच्छी है। जब आप लोग रोते हैं ना
तब साथ साथ लच्छी भी रोती है। लच्छी रोती है क्या? लच्छी से कहना बेटी कि वो हमारे लिए बिल्कुल मत रोए। अगर आप उससे नहीं रुलाना चाहते हैं तो आप दोनों को भी हमेशा खुश रहना होगा दादाजी। अच्छी बात है, हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर हमारी लच्छी खुश रहेगी तो उसे खुश देखकर हम भी खुश रहेंगे। लेकिन एक बार, बस एक बार हमारी लच्छी को किसी भी तरह हमें दिखा दो बेटी। तुम हमें दिखाओगी ना बेटी? जरूर दिखाऊंगी दादाजी। अब आपका अपनी लच्छी को देखने का समय पास आ गया है। पूजा के लिए हमें एक बुद्धिमान और साहसी लड़की चाहिए। मैंने गांव वालों को बताया था, क्या तुम वैसी हो? पेट में रहने वाली लड़की को पेट में ही मार दिया जाता है। लड़की का जन्म लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अगर पैदा होने के बाद भी हिम्मत नहीं दिखाए तो लोग उसे जीने देंगे क्या? लड़की, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जो भी होगा हो जाने दो, मैं इन सब के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। आपके गाँव की एक लड़की मर गई है, वो भूत बनकर घूम रही है और आप सब लोग हैं कि उससे पीछा छुड़ाने की सोच रहे हैं। असल में उसे किसने मारा है, क्यों मारा है और कैसे मारा है, इस बारे में आप में से किसी ने भी सोचा है? पत्थर मारने के लिए आपके हाथ उठते हैं पर किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं उठते। इसलिए लच्छी के दुख को दूर करने और इस गांव को बचाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। अलिंग लिलिंग मिलिंग आसामी, अलिंग लिलिंग आसामी, अलिंग लिलिंग मिलिंग आसामी। रक्त प्रक्षालन स्वीकार करो। लच्छी नाम प्रेतात्मा मम हस्तगतम। लच्छी, स्वामी तुम्हें पुकार रहे हैं। इस जमीन पर, आसमान में, पानी में, आग में, हवा में, कहीं पर भी हो, यहाँ आ जाओ। मेरे सामने बैठी हुई इस कन्या के शरीर में आकर समा जाओ। आवाहा आवाहा आवाहा। अलिंग लिलिंग मिलिंग आसामी। वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। सत्य कह रहा हूँ, उस लड़की की आत्मशक्ति बहुत ज्यादा है। लच्छी! क्या हो रहा है ये? शमशान में लाश को भी उठाकर बैठा देता हूँ मैं, लेकिन ये आत्मा मेरे हाथ नहीं आ रही। इस लड़की की आत्मा मेरे क्रोध को भड़का रही है। मैं अब उसकी इच्छा शक्ति पर वार करूंगा। फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं आती। उसके दादा और दादी को यहाँ पर बुलाओ। प्रणाम स्वामी। आपकी पोती मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रही है। वो चोरनी नहीं है, एक नादान बच्ची है। नादान होती तो मेरे आवाहन पर आ गई होती। वो चोरनी है, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। बेटी लच्छी, बेटी तुम कहाँ हो? भूत बन गई हो, देवी बन गई हो। तरह तरह की बातें इस गांव के लोग कह रहे हैं। तुम भूत हो, देवी हो तो हमारी बच्ची ना। हमारी बात मान लो बेटी, सिर्फ एक बार हमारे सामने आ जाओ। आ जाओ बेटी।
रो लो, चिल्ला लो, गिड़गिड़ा लो, वो लच्छी नहीं आने वाली। उसकी आत्मा को बंदी बनाना है तो इन्हें तकलीफ देनी पड़ेगी। बिल के बाहर आग जलाते हैं तभी सांप बाहर निकलता है। इन दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। स्वामी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? बीच में कोई नहीं बोलेगा। किसी ने अगर रोका या टोका तो मेरे पूजा का असर उल्टा हो सकता है और मंत्रों के दुष्परिणाम से पूरे गांव का सर्वनाश हो सकता है। जल्दी पेट्रोल डालो और जला दो इन्हें। केली 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 केली। यही आवाज, केली 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 केली, यही शब्द, केली 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 केली, यही किली 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 किली। लच्छी! मैं ही लच्छी हूँ। तुम्हारे सामने जो बैठी है वो है लच्छी। लच्छी, आखिर तू आई गई लच्छी। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आई हूँ। ये हवा, ये पानी, ये आग, आकाश, ये जमीन, सब जगह मैं ही हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? पूरे गांव को क्यों परेशान कर रही हो तुम? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। ऐसी कई लड़कियां गांव से गायब हो रही है, उनका अभी तक कोई पता नहीं मिला। सीनू को मैंने मारा ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन मैंने सीनू को नहीं मारा, मुझे किसी ने मारा है। किसने मारा, क्यों मारा, मैं सब कुछ बताऊंगी। ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये ताड़पत्र? इसके खेत के पास एक डोरी मिली, उस डोरी को खींचा तो अंदर जमीन से ये निकला। खजाने के लिए मैं इतने दिनों से यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन खजाना पाने के लिए सटीक मंत्रों का बीजाक्षर मुझे आज मिला है। परंतु इस काम के लिए सर्वगुण संपन्न एक कन्या चाहिए हमें। ढूंढो उसे, उसकी बलि से ही खजाना हमें प्राप्त होगा। उस दिन सुजाता सीनू भाग जाने वाले थे। उसी दिन सुजाता के माँ की तबीयत खराब हो गई थी। ये मुझे सीनू को बताना था। सुजाता कहाँ है? सुजाता की माँ की तबीयत। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया? गांव की उत्तर दिशा में एक बरगद का पेड़ है। उसके नीचे ईशान कोण में 15 कदम दूर चलकर किली 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 किली। दायां पैर बाईं तरफ, बायां पैर दाईं तरफ, बायां हाथ दाएं तरफ, दायां हाथ बाईं तरफ। इस गांव की लड़की की इस तरह बेरहमी से बलि दी गई, ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाया, वो भी थोड़े से पैसों के लिए। मुझ पर सीनू को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया, सीनू का खून करने का इल्जाम भी लगाया। इसमें मेरे दादा दादी का कोई कसूर नहीं था, उनका भी अपमान किया। बीच रास्ते में उन पर पत्थर बरसाए गए। फिर भी मैं नाराज नहीं थी। मुझे किसने मारा ये जानने के लिए पूरे गांव भर में मैं भटकती रही। हर घर घर जाकर मैं उसे ढूंढती रही। सच बाहर निकालने के लिए हर घर की औरतों को सताया मैंने, जिनका कोई कसूर नहीं था। ऐसे मेरे दादा दादी, उन पर तुमने पत्थर बरसाए, कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उन्हें सजा दी। तो फिर इस बलि चढ़ाने वाले राक्षस को तुम लोग क्या सजा दोगे? खजाना पाने के लालच में इसने 18 मासूम लड़कियों की बलि दी है, मगर इसे कोई खजाना नहीं मिला। तू और तुझ पर भरोसा करने वाला ये
तुम्हें इस गांव के लोगों के हाथों बलि चढ़ना होगा। आवाहन आवाहन। छोड़ो मत, मार दो इसे। नहीं नहीं आज तक हम लोग सोचते रहे कि लच्छी भूत बनकर हम सबको डरा रही है, मगर लच्छी भूत नहीं है, वो देवी है। हम लोगों ने उसे मार दिया, फिर भी हमारे पापों को धोने के लिए आई हुई देवी है वो। इतने दिनों तक हम जिसे भगवान समझते रहे, यही भूत है वो। ये कोई पुजारी उजारी नहीं है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर हमें धोखा देने वाला धोखेबाज है। सिर्फ हमारे गांव को ही नहीं, सारे संसार को परेशान करने वाला भूत है। अगर इसे मार डालेंगे तो सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, सारे देश का जो भूत है वो निकल जाएगा। मार डालो इसे। मुझे मारने के बाद भी हजारों मुझ जैसे पैदा होंगे, कितनों को मारोगे तुम लोग? हम जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा किले किले किले। बड़े पापा, हाँ मैडम कहाँ है? पता नहीं, और लोग भी पूछ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। अब एक काम करो, तुम उस तरफ जाकर ढूंढो, हम लोग उस तरफ जाते हैं। कहाँ चली गई होगी? पता नहीं कहाँ चली गई। अचानक से कैसे गायब हो गई? कहीं वापस तो नहीं चली गई? पता नहीं। क्यों भाई, वो कहीं दिखी क्या? क्यों, तुम्हें कहीं दिखाई दी? हमने बहुत ढूंढा, कहीं भी नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई देवी। किसी को भी नहीं दिखेगी वो। जैसे आई थी वैसे ही चली गई, अब किसी को नहीं दिखेगी। अच्छा, क्यों नहीं दिखेगी? मैंने तुम सबको बताया था, गांव में घूमने वाली लड़की लच्छी है। उसका जो काम था वो करके चली गई। हाँ, लच्छी देवी है, देवी। फेसबुक पे तो उसका नाम ही नहीं है। मैं हूँ लच्छी,